हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, पूरा पॉलिटिक्स दलितों के ऊपर होने वाला है और हो रहा है, और इसमें दलित समाज को काफ़ी अलर्ट होना पड़ेगा। पूरी राजनीति दलितों के ऊपर होती है और सबको पता है कि दलितों से ही राजनीति करता है, और इसमें दलितों से राजनीति करने के बाद दलितों को ही मूर्ख बनाया जाता है, दलितों को साथ ही अट्रोसिटी किया जाता है, उनको ही दबाया जाता है, उनकी ही बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है, और दलित हमेशा मूर्ख बन जाते हैं और हमेशा ही मूर्ख बनाया जाता है दलितों के साथ। और इसके लिए मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि सवर्ण समाज ही दलितों को मूर्ख बना रहे हैं। दलितों को मूर्ख बनाने वाले दलित खुद हैं। दलितों में तमाम राजनेता तैयार हो गए हैं। दलितों को मूर्ख बनाने के लिए दलित समाज बिजनेस में आ गए, वो भी दलितों को ही मूर्ख बनाना चाह रहा है। तमाम कंपनी आई जो दलितों के नाम से, बहुजन प्रोडक्ट के नाम से आई और बहुजनों को मूर्ख बना के चली गई। ऐसे कुछ फिल्म इंडस्ट्री बनाई गई बहुजन बुड के नाम से, जो मूर्ख दलितों के पैसे चंदा इकट्ठा किया गया, और दलितों से चंदा इकट्ठा करके बहुजन बुड बनाया गया, और जब चंदा ज़्यादा इकट्ठा हो गया उसके बाद पैसे लेके भाग गए। बहुजन प्रोडक्ट के नाम से, जय भीम के नाम से तमाम कंपनी खुली जो दलितों को मूर्ख बना के, बहुजनों को मूर्ख बना के, बहुजनों के नाम से मूर्ख बना कंपनी खुली और उसमें बहुजनों को मूर्ख बना के चले गए। इस प्रकार से तमाम बहुजनों के नाम से पार्टी बनी, पार्टी बना के बहुजनों को मूर्ख बना के, बहुजन जो निजी पार्टियां उनको हरा के और बहुजन के ही खिलाफ खड़े हो गए। इसमें बहुजनों को समझना पड़ेगा कि कौन हमारी हिमायती पार्टी है, कौन हमारे लिए है। बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। आज संविधान के नाम पे दलितों को मूर्ख बनाया गया है। इंडिया गठबंधन बीजेपी और लोगों ने कहा कि अब तो कांग्रेस में बदलाव हुआ, कांग्रेस बहुत बेहतर है पहले से, लेकिन कांग्रेस ने जो इंडिया गठबंधन का वोट लिया और दलितों को मूर्ख बना दिया, और लोगों को कहा कि संविधान खतरे में। अंत में जाके पता चला कि संविधान कहीं खतरे नहीं, पहले जब मोदी जी संविधान पे ही मत्था टेक देते हैं। तो ऐसे सब दलितों को मूर्ख बनाने के लिए तमाम लोग पड़े हुए हैं। और आपने भीमा कोरेगांव फिल्म का ट्रेलर देखा होगा। आज 10 साल से ज़्यादा हो गया इस फिल्म को बनाते हुए, और इस फिल्म का डायरेक्टर आज तक चंदा ले रहा है और बहुजन समाज को मूर्ख बना रहा है। इस प्रकार से बहुजनों के बीच में तमाम संगठन बना के बहुजनों से चंदा ले रहे हैं, और बहुजन जो पत्रकार ज़मीन पर चल रहे हैं उनको नहीं उनकी मदद करते हैं। तमाम एक्टिविस्ट, तमाम पार्टियां, तमाम संगठन, तमाम बिजनेसमैन, इस सब बहुजनों को मूर्ख बना रहे हैं। उसमें से एक आधे ही लोग जो ईमानदारी से निकलेंगे, बाकी सब बहुजनों को मूर्ख बना रहे हैं। तमाम एक्टिविस्ट जो बहुजनों को मूर्ख बनाने के लिए, तमाम पत्रकार हो गए हैं जो बहुजनों को मूर्ख बनाने के लिए निकले हुए हैं। तो इसमें बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि कौन सच्चा है, कौन अपना है, कौन पराया है। बहुजनों के नाम पे तमाम सवर्ण समाज के पत्रकार दलित बन के घूम रहे हैं और दलितों के राजनीतिक संगठनों से संपर्क बना के लाखों रुपया ऐंठ रहे हैं। वो बीजेपी से भी ले रहे हैं, कांग्रेस से भी ले रहे हैं, बहुजनों के नाम से चैनल बना रहे हैं और बहुजनों के पार्टी को दिखा रहे हैं, बाद में कांग्रेस से भी पैसे ले रहे हैं। अगर नाम लिया जाए तो बदनाम हो जाएंगे, लेकिन तमाम हम लोगों के नज़र में बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल है, तमाम ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो बहुजनों के बीच में बहुजनों की बात करके, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, घुस घुस कर और कमा रहे हैं। और जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज का है, जो बहुजन मूवमेंट को समझता है, जो उसका पीड़ा समझता है, उसको मदद होनी चाहिए, लेकिन उसको मदद नहीं होकर सवर्णों को मदद हो रहा है, क्योंकि वो दलित बन जा रहे हैं। तो इसमें बहुजन समाज को और बहुजन समाज को काफ़ी बारीकी से समझना पड़ेगा, कि पत्रकार को भी समझना पड़ेगा, राजनेताओं को परखना पड़ेगा, बिजनेसमैनों को भी परखना पड़ेगा, फिल्मी दुनिया वाले को भी परखना पड़ेगा कि कौन हमारा है, कौन पराया है, क्योंकि चंदा ले ले के समाज का और फरार हो जा रहे हैं। बहुजनों को मूर्ख बनाने के लिए तमाम लोग आ गए हैं, और जन समाज को सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने से भी और पराये से भी। समाज को देखना पड़ेगा कौन है ओरिजिनल, कौन है। और जो दलित पत्रकार बहुजन मूवमेंट की बात समझ रहा है,
जिनको मदद होनी चाहिए, जो अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए रात दिन निकल रहा है, उसको मदद नहीं हो पाती है। अंत में पत्रकारिता छोड़ छाड़ के घर बैठ जाना पड़ रहा है। ऐसी समस्या आ जा रही है। और ऐसे लोगों को जो चापलूस है, जो चापलूस चाटुकार है और दलाल है, जो समाज के नाम पे लूट रहा है, जो समाज को नहीं समझ रहा है, ऐसे लोगों को समाज मदद कर रहा है और भर के मदद कर रहा है। जो समाज का है उसको पूरी तरह से समाज मदद नहीं कर रहा है। यूट्यूब हुआ या सोशल मीडिया हुआ या फिल्मी दुनिया में हुआ, फिल्मी दुनिया में भी लोग मूर्ख बना रहे हैं, या को मूर्ख बना रहे हैं और बहुजनों को लूट के और बदनाम कर रहे हैं। जो ओरिजिनल बहुजन समाज का है उसको मदद नहीं हो पा रही, और जो डुप्लीकेट है उसको मदद हो रहा है। तो बहुजनों को ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फ़र्क समझना पड़ेगा कि कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। और इसलिए बहुजन मूवमेंट पीछे जा रहा है, इसलिए हमारी राजनीति पार्टियां बर्बाद हो रही है। जब चुनाव आता है तो वही जो यूट्यूब चैनल है लास्ट में कांग्रेस बीजेपी के हाथ में बिक जाते हैं। जो ओरिजिनल है वो वहीं रह जा रहा है, उनको कोई नहीं पूछ रहा है, उनको कोई समझ नहीं पा रहा है। और जो चाटुकार लोग हैं, चापलूस हैं, उनको क्योंकि उनको बात करने की तरीका है और उनकी बात लोग समझ जा रहे हैं, उनको पैसे और उनको मदद दे रहे हैं, और समाज भी मदद कर रहा है, पार्टियां भी मदद कर रही हैं। और जो ओरिजिनल है उनको ना पार्टियां मदद कर रही है ना समाज मदद कर रहा है। तो हम बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि असली नकली का फ़र्क देखना पड़ेगा, कौन असली है कौन नकली है, कौन समाज के लिए हित में आएगा, कौन बहुजन पार्टियों को आगे बढ़ाएगा, कौन बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है। इन चीज़ों को परखना पड़ेगा, तब जाके मूवमेंट आगे चलेगी, राजनीति चलेगी। बिजनेस भी करना है तो बिजनेस में भी समझना पड़ेगा कि कौन बिजनेसमैन हमारा है, कौन बिजनेसमैन पराया है, कौन बिजनेसमैन हमें लूटने आया है, कौन बिजनेसमैन हमें आगे बढ़ाने आया है। तो इन चीज़ों पे सब बहुजन समाज को ध्यान देना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि बहुजन समाज को लूट के और फिर चले जाए और बहुजन समाज हाथ मलता रह जाए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को जिस प्रकार से बहुजन समाज के पत्रकार, बहुजन समाज के एक्टिविस्ट चुनाव के दौरान बीएसपी को जिस प्रकार से बुराई किए, बीएसपी के खिलाफ में खड़े हो गए, और कांग्रेस बीजेपी से इन लोगों ने मोटा रकम लिया, बीएसपी के खिलाफ में पूरी तरह से प्रचार किया, सोशल मीडिया पे बीएसपी का प्रचार किया, और पूरे देश में दलितों का एक भी पार्टी कामयाब नहीं हुई। इसके पीछे दलित समाज के तमाम पत्रकार हैं, दलित समाज के तमाम एक्टिविस्ट हैं। 365 दिन बहुजनों का खाएं, लेकिन लास्ट में कांग्रेस बीजेपी के हाथ में यही एक्टिविस्ट और यही कार्यकर्ता, यही पत्रकार हैं, ये लोग बिक गए और बहुजन समाज पार्टी को इतना भार का मुंह देखना पड़ा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज को अपने लोगों से भी अलर्ट होना होगा, पराये से भी अलर्ट होना होगा, क्योंकि हमें हराने वाला अपना पराये नहीं, हमारे ही लोग हैं, और लास्ट में बिक जाते हैं चंद पैसों में। और हम अपन बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए तमाम ऐसे पत्रकार निकले जो यूट्यूब चैनल बना के और बीएसपी के खिलाफ में हो गए। तो ऐसे यूट्यूब चैनलों पर ध्यान दें, और ऐसे चैनलों पर ध्यान दें। ऐसे तमाम यूट्यूब चैनल है जो बहुजनों की बात करते करते लास्ट में कांग्रेस बीजेपी के हाथ में बिक गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।